हेलो बच्चों, तो स्वागत है आपका टीएलसीसी में। जो बच्चे नए हैं जिनको पता नहीं टीएलसीसी क्या है तो बता दूं उनके लिए। टाइटेनियम लेवल कंप्यूटर क्लासेस में आज एक नए जोश के साथ नई वीडियो के साथ शुरुआत करने जा रहे एक नए चैप्टर की, जो कि हमारा है यूनिट 4 जो है इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। तो बिल्कुल अब इसको बिल्कुल अच्छे से पढ़ेंगे। ये भी एक प्रैक्टिकल करने वाला चैप्टर है जिसमें प्रैक्टिकल किए जाते हैं। आपको बहुत सारी प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। बहुत ही बढ़िया सा चैप्टर है जो आपको बहुत ही ज़्यादा काम आता है। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं कि आज का हमारा क्वेश्चन क्या रहने वाला है। तो सबसे पहले चैप्टर हमारा है इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। मतलब इसमें ज़्यादातर हम MS एक्सेल के अंदर काम करेंगे। सबसे ज़्यादा इसके अंदर फोकस हमारा अब रहा, चैप्टर ही MS एक्सेल का है। तो पूरा पिछला चैप्टर हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का था, डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन वाला। अब ये MS एक्सेल वाला जो है चैप्टर है तो बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे। ये 10th में भी आपका चैप्टर आता है एक अलग से निकल के, और 9th में भी आपका ये चैप्टर है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना कोई देरी के। तो आज का हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1, जो कि हमारी फर्स्ट वीडियो है इस चैप्टर की। तो क्वेश्चन जो है बेसिक से स्टार्ट हो रहा है। व्हाट डू यू कॉल द डॉक्यूमेंट क्रिएटेड इन अ स्प्रेडशीट एप्लीकेशन। मतलब बाद में समझाता हूँ, पहले मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, कमेंट सेक्शन में बताना टाइम स्टैम्प को देख के, कि अगर मैं आपसे पूछूं कि आप उस मैसेज को क्या कहोगे जो आप किसी मैसेजिंग ऐप से भेजते हो। समझ रहे हो आप कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप, अच्छा छोड़ो मैसेज को छोड़ो, कि आप उस फोटो को क्या कहोगे जो कैमरे से उठाई गई होगी। समझ रहे हो आप, एक तरीके का एक लॉजिक समझो, ट्रिक समझो कि क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन। तो मैं आपको समझाता भी हूँ। देखो, अगर आपसे कोई पूछे कि आप उस मैसेज को क्या कहोगे जो मैसेजिंग ऐप के द्वारा भेजा जाएगा, आप क्या कहोगे? ऑब्वियसली मैसेज ही कहोगे। उस मैसेज को मैसेज ही कहा जाएगा ना। वही बात है कि क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है कि आपसे कोई पूछे कि आप उस फोटो को क्या कहोगे जो कैमरे के द्वारा खींची गई होगी, तो फोटो को फोटो ही कहोगे ना। उसी तरीके से कि आप जो है उस डॉक्यूमेंट को क्या कहोगे जो MS वर्ड में बनाया गया होगा, तो आप डॉक्यूमेंट ही कहोगे। तो वैसे ही यहाँ पे भी कुछ होने जा रहा है। तो ट्रिक समझो, ट्रिकी क्वेश्चन है, लॉजिक लगाओ, आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो क्वेश्चन आपका आंसर में ही मिल जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं एक नई शुरुआत के साथ। हमारा आज नया चैप्टर है, तो देख लो भाई। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि आप उस डॉक्यूमेंट को क्या कहोगे जो एक स्प्रेडशीट एप्लीकेशन। अब स्प्रेडशीट एप्लीकेशन का मतलब क्या है कि कोई भी सॉफ्टवेयर से, मतलब एप्लीकेशन से मतलब इसका सॉफ्टवेयर से है, ऐप से है। कि जैसे वहाँ पे मैसेजिंग एप्लीकेशन अगर हम कहेंगे तो ऑब्वियसली कोई मैसेजिंग ऐप आ जाएगी। जैसे सिंपल मैसेज के लिए आपका फ़ोन के अंदर जो आता है, तो अगर आप वगैरह दूसरे मैसेज वगैरह भेजते हैं, जैसे व्हाट्सएप आपका मैसेजिंग ऐप वगैरह वगैरह बहुत सारी हैं, उनका नाम लेने की कोई ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। तो वही है कि आप यहाँ पे स्प्रेडशीट एप्लीकेशन का मतलब है कि किसी भी स्प्रेडशीट एप्लीकेशन के अंदर जो है वो स्प्रेडशीट एप्लीकेशन का मतलब कि जैसे MS एक्सेल आ गया, ये एक एप्लीकेशन है, क्या बनाती है? स्प्रेडशीट बनाती है। तो वही है कि उल्टा सीधा करके क्वेश्चन पूछा यहाँ पे गया है। तो देख लेते हैं कि उस डॉक्यूमेंट को क्या कहोगे जो स्प्रेडशीट एप्लीकेशन के अंदर बनाया गया होगा। स्प्रेडशीट एप्लीकेशन, ध्यान से देखना, स्प्रेडशीट एप्लीकेशन डिफरेंट हो सकते हैं। मेरा मतलब कहने का क्या है कि स्प्रेडशीट एप्लीकेशन डिफरेंट किस्म के हो सकते हैं। जैसे आपको पूछा स्प्रेडशीट एप्लीकेशन, आप बताओगे MS एक्सेल, गूगल वाला जहाँ पे डॉक्यूमेंट वगैरह बनाए जाते हैं वहाँ पे एक्सेल चलता है। आप बहुत सारे एग्जांपल्स दे सकते हो। ठीक है, तो वो डिफरेंट हो सकते हैं लेकिन उनको स्प्रेडशीट कहा जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको समझाता हूँ। जैसे आपको कोई बोलेगा कि मैसेजिंग एप्लीकेशन, तो मैसेजिंग एप्लीकेशन डिफरेंट हो सकते हैं। ठीक है, आप बहुत सारी एग्जांपल दे सकते हो, लेकिन उनके अंदर आप क्या करते हो, उसको क्या कहते हैं, तो वो चीज़ है यहाँ पे। ठीक है,
द डॉक्यूमेंट क्रिएटेड इन अ सेपरेट शीट एप्लीकेशन इज कॉमनली रेफर टू एज अ सेपरेट शीट। उसे सेपरेट शीट ही कहते हैं। और भी आप इसके लिए टर्म्स यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और भी आप इसके लिए कोई टर्म लगा सकते हो, जैसे वर्कबुक कह सकते हो आप, वर्कशीट कह सकते हो आप, टेबल लेजर वगैरह, सेपरेट शीट फाइल कह सकते हो। तो बहुत सारे टर्म आप लगा सकते हो। जैसे आप संदेश, जैसे मैसेज के लिए आप संदेश कहते हो, मैं संदेश भेजा, या इन्फॉर्मेशन वगैरह, कुछ भी आप टर्म्स लगा सकते हो डिफरेंट। तो यहाँ पे इसके लिए आप ये वाली टर्म्स यूज़ कर सकते हो। तो अब देखो, अब बात आ रही है स्पेसिफिक सेपरेट शीट एप्लीकेशन। मैंने बार बार कह रहा हूँ कि सेपरेट शीट एप्लीकेशन का मतलब क्या यहाँ पे निकल के आ रहा है, सेपरेट शीट एप्लीकेशन। अब आता है स्पेसिफिक सेपरेट शीट एप्लीकेशन। बनाएगी ये तो सेपरेट शीट ही, लेकिन एप्लीकेशन दूसरी दूसरी है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, MS एक्सेल उसके अंदर वर्कबुक कहेंगे, और उसके लिए एक्सटेंशन कमांड जो मैंने आपको कल ही कही थी क्वेश्चन के अंदर, जो हमारा 3rd यूनिट के अंदर क्वेश्चन था, उसके अंदर कही एक्सटेंशन कमांड्स मैंने आपको समझाई है। जिसने वीडियो नहीं देखी जाके देख ले। उसके बाद गूगल शीट्स के अंदर आप अगर सेपरेट शीट को बनाते हो तो उसको सेपरेट शीट ही कहेंगे। GS शीट उसका एक्सटेंशन कमांड रहने वाला है। लिब्रे ऑफिस कैल्क, इसके अंदर आप अगर देखते हो तो उसको सेपरेट शीट ही कहेंगे। .ods इसका क्या रहेगा, एक्सटेंशन कमांड रहेगा। आपको एक्सटेंशन कमांड भी समझने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि हमारी IT के अंदर या कंप्यूटर साइंस के कंप्यूटर के अंदर इसका बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है आगे भी, ठीक है। तो अगर जिस इसको अच्छे से इसके बारे में क्लियरिटी नहीं है वो प्लीज़ कमेंट में बताए, हो सकता है मे बी हम एक इसके लिए सेपरेट वीडियो लेके आएँ। तो अब है सेपरेट शीट बना किसका होता है। कोई भी चीज़ को समझने से पहले हम उसकी जो है जड़ को समझते हैं कि सेपरेट शीट बना किसका होता है, ये होता क्या है। इसके अंदर क्या होता है, मल्टीपल वर्कशीट्स होती हैं। देखो सेपरेट शीट की बात है, इसके अंदर क्या होता है, वर्कशीट्स होती है। जैसे वर्कशीट्स या शीट होती, जैसे आप एक मैसेज लिखते हो, मैसेज के अंदर क्या होता है, बहुत सारे अल्फ़ाबेट्स होते हैं, न्यूमेरिक्स वगैरह होते हैं, बहुत सारे अल्फ़ाबेट्स होते हैं। मैं बात करूं जैसे कीबोर्ड की, तो मैं कहूँगा कीबोर्ड किसका बना होता है। इसके अंदर बहुत सारे अल्फ़ाबेट्स होते हैं, बहुत सारे न्यूमेरिक वगैरह, अल्फ़ा न्यूमेरिक जो भी कह के चलो, फंक्शन कीज़ होती है वगैरह वगैरह कह के चलो। तो वहाँ से उस चीज़ से आप रिलेट कर सकते हो कि सेपरेट शीट किसका बना होता है बहुत सारी वर्कशीट का, इसका यूनिट है ये। रोज होती हैं, कॉलम्स होते हैं, और ये क्या बनाते हैं, रो और कॉलम जब इंटरसेक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं, सेल बनाते हैं, जो मैं आपको दिखाऊंगा भी, ओके। तो फार्मूलाज होते हैं इसके अंदर, फंक्शंस होते हैं, मैथमेटिकल के लिए यहाँ पे ये चीज़ें दी होती है, फॉर्मेटिंग ऑप्शंस होते हैं, डाटा होता है, चार्ट्स होते हैं, ग्राफ्स होते हैं वगैरह वगैरह। इससे क्या बनता है, हमारा एक सेपरेट शीट बनती है। इसके अंदर बहुत सारी शीट्स को मिला के एक सेपरेट शीट इसके अंदर हम रख सकते हैं। इसके अंदर रोज होती हैं, कॉलम्स होते हैं, सेल्स होते हैं, जो किसके बने होते हैं, जब रो और कॉलम आपस में इंटरसेक्ट करती हैं तो वहाँ पे क्या बनता है, सेल बनता है, ठीक है। हम जो है लेट्स गो वो वहाँ पे जाके देख लेते हैं MS एक्सेल के अंदर। यहाँ पे आपको थोड़ा सा इसके बारे में दिखाना भी ज़रूरी है, क्योंकि जो है आपको एक हिसाब से थोड़ा विजुअल जो जब आप देख लेते हो तो आपको थोड़ा ज़्यादा क्लियर होता है। देखो यहाँ पे शीट्स, मल्टीपल शीट्स हैं, शीट 1, शीट 2, शीट 3, ये सारी मिला के एक सेपरेट शीट बना रही है, ठीक है। वर्कबुक कह के मान के चलो, वर्कबुक। अब देखो ये जो डब्बा है, ये जो डब्बा आप देख रहे हो ना, जब मैं क्लिक कर रहा हूँ, ये डब्बा जो चल रहा है इसको सेल बोलते हैं, एक्सेल के अंदर इसको सेल बोलते हैं। जब रो और कॉलम जो है इंटरसेक्ट करते हैं तो ये सेल बनाते हैं, यहाँ पे सेल्स कहते हैं, ठीक है, ये सेल्स हैं। MS एक्सेल के अंदर जो है ये सेल्स हैं। इसमें देखो फार्मूलाज होंगे, ऑटो सम, यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे फार्मूलाज आपको दिखने को मिल जाएंगे, ठीक है। फार्मूलाज आप जुबान मतलब याद भी रख सकते हो, या आप जो है इनको यहाँ से भी लिख सकते हो। तो उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। जिसको समझ आया नीचे कमेंट्स आपके लिए सेक्शन खुला है, भर भर के कमेंट्स करिए, हम आप सबका रिप्लाई करेंगे। मिलते हैं अगले क्वेश्चन में, अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे सेफ।